आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो आपका क्लास 12th फिजिक्स है। उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे। जो कि आपने अगर इस न्यूमेरिकल को समझ लिया तो इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये आपका डायग्राम बना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नांकित परिपथ में प्रदर्शित अमीटर व वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, परिपथ का शक्ति गुणांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया इस टाइप के आपके 7 चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए। आपने अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आसानी से इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस देखिए ये हमारा क्या दिया गया है, धारिता। धारिता कितनी है, सी बराबर, देखिए हमको दी गई है सी बराबर 62.5 माइक्रोफैरड। ठीक, एक बात याद रखनी है कि 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड। ठीक, तो इसको भी चेंज करेंगे तो हमारा जो सी बराबर आएगा वो कितना आएगा, 62.5 गुणे 10⁻⁻6 और ये बन जाएगा फैरड में। ठीक है, इसको मैंने किस में चेंज किया, फैरड में, क्योंकि माइक्रो फैरड में दिया गया था, इसको हमने चेंज किया फैरड में। इसके बाद देखिए हेनरी, हेनरी यानी ये क्या होता है, प्रेरकत्व। तो कितना है, 0.1 हेनरी। ठीक है, अगर हेनरी दिया जाए तो हम चेंज नहीं करेंगे। अगर मिली हेनरी दिया जाए, ठीक है, अगर मिली हेनरी दिया जाए तो आप चेंज करें तो इसका आएगा 10⁻³ और यहाँ आएगा हेनरी। ठीक, अगर आपको मिली हेनरी दिया जाए तो आप इसको भी चेंज करेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर हेनरी है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद आपको प्रतिरोध दिया गया है आर बराबर कितना दिया गया, तो ये दिया गया है 20 ओम। ठीक है, इसके बाद हमको समीकरण दिया गया है, देखिए क्या दिया गया, v बराबर 200√2 और साइन यहाँ लिखा है 400 और t। ठीक, तो इसकी हमें तुलना करनी पड़ती है किससे, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, ये यहाँ पर ओमेगा है। ठीक, w नहीं है, ये क्या है, ओमेगा, कोणीय वेग। ठीक, ओमेगा से तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए v0 बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ v0 है, ये आपका v0 है, कितना है 200√2। ठीक, यहाँ देखिए ओमेगा और टी है तो यहाँ ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, तो ओमेगा का मान यहाँ से हो जाएगा 400। ठीक, अब आपके पास आ चुके हैं। अब हमको क्या क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले हमें निकालेंगे प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, अच्छे से समझते चलना, प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात होता है हमारे पास एक्सल बराबर ओमेगा एल, ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, तो एक्सल बराबर ओमेगा मुझे दिया गया है 400 और एल प्रेरकत्व कितना दिया गया, यानी एल का मान हेनरी कितना है, 0.1 हेनरी। तो एक्सल बराबर अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 40। तो यहाँ से जो प्रेरण प्रतिघात आएगा वो कितना आएगा, 40 ओम। ठीक है, निकालेंगे धारतीय प्रतिघात। ठीक, तो दूसरे नंबर हम निकालेंगे धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात होता है एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ठीक, तो एक्स सी बराबर 1/ओमेगा मुझे कितना दिया गया, तो आप बोलेंगे सर 400। ठीक, और सी कितना दिया गया, 62.5 गुणे 10⁻⁻ कितना है, -6। ठीक, आपको ये मान नहीं लेना क्योंकि ये माइक्रोफैरड है और ये फैरड, तो फैरड का मान हम लेंगे। ठीक, यहाँ से देखिए तो एक्स सी बराबर हमारे पास हो जाए, देखिए जब भी कोई पावर नीचे अगर माइनस की हो तो ऊपर क्या हो जाएगी, प्लस की, तो ये बन जाएगी 10⁻6। और यहाँ से देखिए एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो भी घटाएंगे, तो यहाँ 400 था 40 बन जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा तो कितना आएगा, 625। अब इधर देखते हैं, देखिए एक्स सी बराबर हमारे पास जो आया है, देखिए यहाँ 6 की पावर कितनी लिखी है, 10 की पावर कितनी लिखी है, 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 गुणे 10⁻2 ये लिख सकते हैं। देखिए 6 पावर थी तो मैंने 4 जीरो बढ़ा लिए, 2 पावर, 4 और 2 6 लिखा है। ठीक है, यहाँ नीचे कितना है, 40 और गुणे 625। इसको अब हम काटना है। ठीक है, कैसे काटेंगे देखिएगा, 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 0। अगर हम इसको 25 से काटेंगे तो 25 दशामन 250 और 25 × 25 625। ठीक है, तो अगर हम इसको फिर 5 से काट लें, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, तो एक्स सी बराबर कितना आया, देखिए 2 और यहाँ लिखा है 10⁻2, इसका मतलब ये लिखा है 100 और नीचे आपका कितना आया 5। 5 को इसके काटेंगे, 5 दूनी 10 0, तो एक्स सी बराबर देखिए 20 दूनी 40। तो यहाँ से एक्स सी कितना आया, 40। समझ में आया, यहाँ से एक्स सी कितना आया
एक्स सी कितना है 40। देखिए यहाँ पर हमने जब काटा तो यहाँ लिखे हैं 2 और गुणे यहाँ लिखे 100 और बटे 5, 5 से 100 को काटा 20 बार और 20 दूनी हुआ 40। ठीक है, अब यहाँ एक्स सी आ गया। अब इसके बाद नंबर 3 मुझे निकालनी है प्रतिबाधा। नंबर 3 क्या निकालनी है? प्रतिबाधा। आप अच्छे से समझते चलना, आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से तो आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा होती है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जेड बराबर यहाँ से क्या आएगा, तो जेड बराबर आर, आर हमारा प्रतिरोध कितना दिया गया है 20 ओम, तो यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना दिया गया है, तो एक्सएल आपने कितना निकाला 40 ओम, तो यहाँ लिखेंगे 40 माइनस एक्स सी आपने कितना निकाला 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 और इस पर होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो जेड बराबर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20 का वर्ग 400 प्लस 40 माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0 और 0 पर वर्ग। तो 0 का मतलब क्या होता है 0, तो हमारे पास अंडर रूट में कितना है सिर्फ 400, तो यहाँ लिखेंगे 400 और 400 कितने का वर्गमूल है, तो आप बोलेंगे सर 20 का। तो हमारे पास जो प्रतिबाधा आई है वो कितनी आई है 20। प्रतिबाधा आई वो कितनी आई 20 ओम। ठीक है, इनके सभी के पीछे ओम लिख लेना। ठीक है, ये क्या है ओम, ठीक, ये भी क्या है ओम और ये भी क्या है ओम। जो प्रतिबाधा आई वो कितनी आई 20 ओम। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट हम निकालेंगे शक्ति गुणांक। चौथा क्या निकालेंगे? शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे। शक्ति गुणांक, तो देखिए शक्ति गुणांक होता है हमारे पास कॉस फाई बराबर आर बटे जेड। ठीक, ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का फार्मूला लिखा है, अब आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगाना है कॉस फाई बराबर आर। आर कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर आर दिया गया 20 ओम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20, ठीक, बटे में क्या लिखा है जेड। जेड क्या होती है प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा मुझे कितनी आई है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 और अगर 20 से 20 को काट देंगे तो शक्ति गुणांक हमारे पास कितना आएगा 1। शक्ति गुणांक हमारे पास कितना आया 1। ठीक, तो हमने शक्ति गुणांक भी ज्ञात कर लिया। तो इस टाइप से हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालनी होती हैं। पहले हमने क्या निकाला प्रेरक प्रतिघात, वो क्या होता है एक्सल। ठीक, उसका फार्मूला क्या होता है एक्सल। फिर हमने क्या निकाला धारतीय प्रतिघात, वो क्या होती है एक्सी। फिर हमने क्या निकाला प्रतिबाधा और फिर हमने क्या निकाला कॉस फाई यानी शक्ति गुणांक। ठीक, तो ये होता है शक्ति गुणांक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिस मत करना।